वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग हब ऑफ माही। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो होगी इंग्लिश के ऊपर, जिसमें हम इंग्लिश के बेसिक ग्रामर के रूल सीखेंगे। ठीक है, बेसिक नहीं कहूँगा मैं, बहुत ही अच्छे लेवल तक सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले है नाउन क्या होता है। नाउन आप लोगों ने कई बार पढ़ा हो कि नाउन क्या होता है। नाम किसी पर्सन, स्थान या किसी वस्तु का नाम। ठीक है, कह सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। और ठीक है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? मेनली नाउन 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा आता है कॉमन नाउन। ठीक है, तीसरा आता है कलेक्टिंग नाउन। कौन सा? कलेक्टिव। चौथा आता है मटेरियल। मटेरियल हो गया। और पांचवा आता है अब्स्ट्रैक्ट। चलिए वन बाय वन समझते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन देखो, किसी का भी नाम हो सकता है। ठीक है, एक प्रॉपर नाम होता है, जैसे राम हो गया। ठीक है, ये किसमें आएगा? प्रॉपर नाम, प्रॉपर नाउन में आएगा। जैसे दिल्ली है, मतलब किसी का भी एक स्पेसिफिक नाम हो चुका है ना। हम किसी जगह का नाम बताएंगे, जैसे दिल्ली, राजस्थान, तो ये क्या है? ये एक प्रॉपर नाउन है। लेकिन वहीं पे हम आ जाए कि जैसे कैपिटल तो दिल्ली भी है, किसकी है? भारत की। और कैपिटल तो जयपुर भी है, राजस्थान की। तो उसमें हम कहते हैं कैपिटल, तो कैपिटल किसमें आएगा? कैपिटल आएगा कॉमन नाउन में आएगा। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। जैसे हम बॉयज़, बॉयज़ भी आएगा कॉमन में आएगा। राम किस में आएगा? प्रॉपर में आएगा। जैसे मैं कहता हूँ किसी लड़की का नाम ले लेता हूँ, तो वो किस में आएगा? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में आएगा। लेकिन गर्ल्स किस में आएगा? गर्ल्स ओनली कॉमन नाउन में आएगा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन की बात करें। ठीक है, तो जैसे अपनी क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों की टीम होती है, उसको क्या बोलते हैं? टीम बोलते हैं। तो वो किस में आएगा? वो अपना आएगा कलेक्टिव में। ठीक है, तो मेनली आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। आपको ये रटना नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ें हैं क्या। ऑल दो इनका यूज़ होता है, बट आपको मतलब मोटे मोटे तौर पे पता होना चाहिए कि इनका यूज़ क्या हो रहा है। जैसे मेटेरियल नाउन है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या आता है? मेटेरियल में कुछ भी आ सकता है। आयरन हो गया, कॉपर, सैंड, मिल्क। ठीक है, इसमें मेटेरियल में आ सकता है। ठीक है, और अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट किसी की ऑनेस्टी, ब्रेवरी, इनके बारे में अब्स्ट्रैक्ट होता है। तो मैं कहूँ तो ये जो दोनों है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन आते हैं। इसकी क्या कैटेगरी में आते हैं? अनकाउंटेबल। ये याद रखिएगा, क्योंकि बाद में हम जब सीखेंगे तब बताएंगे कि काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। मेनली ये तीन काउंटेबल की, कॉमन और कलेक्टिव, ये किस में आते हैं? काउंटेबल में आते हैं। और अधिकतर इसको काउंटेबल में आता है, अनकाउंटेबल में आता है। ठीक है, अनकाउंटेबल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे नाउन हो गए कि भाई नाउन क्या होता है। तो नाउन, तो आपने देखो, जैसे मैंने बता रखा कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ऑल तो मैंने इतना दे रखा है, लेकिन नाउन सिर्फ इतना ही नहीं है। नाउन बहुत कुछ है। नाउन क्या क्या बता सकता है? नाउन हमें क्या बताता है? सब्जेक्ट बताता है। इसके बारे में सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। आप आई थिंक बहुत सारे ने ये नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन अगर आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो आप यूज टू हो जाओगे। और मैं बताऊंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ये किसके काम है? ये सिर्फ नाउन के काम बता रहा हूँ मैं।
तो ठीक है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो नाउन क्या क्या काम करता है ग्रामर में? सब्जेक्ट बनने का काम करता है, ऑब्जेक्ट बनाने का काम करता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। नाउन इतने काम करता है, ठीक है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं। ये मतलब मैं पहले आपको एक बार सभी का जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनका बेसिक बता दूं, तो आपको क्या समझने में आसानी होगी, क्योंकि बाद में मैं इन चीज़ों का यूज़ करूँगा, इसीलिए आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन सिंपल भाषा में समझिए, देखो जैसे यहाँ पे लिख रखा है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ द नाउन। क्या कहना चाह रहा है कि भाई प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन सिर्फ नाउन की जगह पे आता है। जैसे महावीर सिंह का बॉय, ही इज़ द बॉय, ठीक है। महावीर सिंह को रिप्लेस कर दिया, किसने कर दिया? ही ने कर लिया। तो यही प्रोनाउन है भाई, और कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में आना चाहिए कि प्रोनाउन होता क्या है, ठीक है। और प्रोनाउन भी और सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ब क्या होती है। वर्ब हम बचपन से पढ़ रहे हैं, जो एक्शन को शो करती है, ठीक है। जैसे कोई भी है, जैसे भूपेंद्र नाच रहा है, महावीर गा रहा है, तो ये एक अपने पर्टिकुलर एक्शंस को शो करेगी, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग, हियर इट इज स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है, बताएगी एक्शन हो रहा है, ठीक है। कुल मिला के एक्शन के बारे में बताती है, ठीक है। कौन? वर्ब। समझ में आ गया। और एडजेक्टिव क्या होता है? ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई कैसे करते हैं समझाता हूँ। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। कौन बताते हैं? एडजेक्टिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सीता इज ए ब्रेव गर्ल, ठीक है। जो ब्रेव है, ब्रेव, वो क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। किसकी बता रहा है? सीता की बता रहा है ना, ठीक है। तो समझ में आ गया कि भाई एडजेक्टिव क्या होता है। मतलब बड़े बड़े तौर पे आपको पता होना चाहिए कि इनका यूज़ कैसे और क्या करेंगे, क्योंकि ये मैं बेसिक लेवल से चल रहा हूँ और बेसिक से इसको इतना एडवांस लेके जाऊँगा जहाँ पे आपके स्पॉटिंग एंड एरर्स जो आते हैं वो इजीली सॉल्व कर दोगे अगर इंग्लिश को आराम से पढ़ोगे। तो वन बाय वन स्टेप द्वारा पढ़ोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एडजेक्टिव पता चल गया क्या होता है। और अगर हम एडवर्ब के बारे में बोलें कि एडवर्ब क्या होता है, तो क्या होता है? एडवर्ब डिस्क्राइब अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। जो किस किस की विशेषता बताती है? एडवर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव की बताएगी, ठीक है, और वर्ब की भी बताएगी। तो ये हो गया अपना एडवर्ब, ठीक है। जैसे क्विकली, वेरी वेल, ये बाद में मैं आपको सब समझाऊंगा जब वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन शोज अ रिलेशन बिटवीन अ नाउन एंड अदर वर्ड। कुछ नहीं है, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन बताना, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन बताने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन करता है। कंजक्शन का काम क्या है? कंजक्शन क्या है? ज्वाइन करता है, दो सेंटेंस को आपस में ज्वाइन करता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट पेज पे क्या है, ठीक है। और इंटरजेक्शन क्या है? कोई भी सडन फीलिंग्स के बारे में बताना, ठीक है। तो वो हो गया अपना इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये बेसिक था, ओनली बेसिक। तो आपको पता होना चाहिए कि अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं? 8 होते हैं, और उनके बारे में मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, ठीक है। तो चलो अभी अपन पढ़ते हैं अपना वापस नाउन के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नाउन, ठीक है। हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया नाउन क्या क्या काम करता है। सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। तो आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, ठीक है। जैसे रोहन बॉट
बॉट ए बुक। इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया रोहन, ठीक है। और बुक, बुक क्या क्या काम करिए, ऑब्जेक्ट का बताने का काम करिए, ठीक है। और वर्ब क्या है, बॉट, अपनी वर्ब है बॉट, ठीक है। तो भाई मैंने आपको बताया था कि नाउन क्या क्या काम करता है सब्जेक्ट बनने का, तो ये देख लो नाउन सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। बुक ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रही है, ये कौन सा है, बुक कौन सी भी हो सकती है, कॉमन नाउन है ये, है ना, तो हमने डिस्कस किया था। इतना हो गया कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन के बारे में इतना आप लोगों का बेसिक पता चल गया, ठीक है। अब बात करते हैं सब अपना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और बाकी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि ये आज का अपना बेसिक लेक्चर है, तो ठीक है। तो आज को लेक्चर को इतना ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसीलिए। थैंक यू वेरी मच। आज हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा है, और कल हम और नाउन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।